हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती तैयारी की इन ऑनलाइन क्लासेस सीरीज की आज जो है क्लास 4th आ चुकी है। और आज की क्लास जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और साथ में मजेदार भी रहने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग। और रीजनिंग से जुड़े हुए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आज की क्लास को जरा भी यहाँ पे स्किप मत करना, लास्ट तक देखना और आप जो है अपने साथ एक नोटबुक ले लीजिए। जैसे ही हम भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, हमारे साथ आप भी सॉल्व कीजिए, लाइव चैट में अपना उत्तर बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमारे पास यहाँ पे सवाल आता है कि जो है डेली क्लास कब आती है। तो मैं आपको बता दूं कि रात 8 बजे जो है वो डेली यहाँ पर हमारे पास ये एक तरह से मॉक टेस्ट जो हमारी क्लास रहती है वो डेली यहाँ पर आती है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हमारी 3 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान हमने कवर किया है, सामान्य हिंदी हमने कवर किया है और साथ में जनरल साइंस और इंडियन जीके भी हमने कवर किया है। तो अभी तक आपने नहीं देखी है तो जाइए जल्दी से आप उन क्लासेस को भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आज के वीडियो में हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है आज की क्लास का, यदि किसी महीने की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए दोस्तों, रीजनिंग का सबसे पहला रूल है क्वेश्चन को समझना। प्रश्न को जितनी जल्दी आप समझोगे उतनी जल्दी आप उसका उत्तर दे पाओगे। आपको बस करना क्या है, प्रश्न को समझना है, बाकी आधा जो है आपको उत्तर वहीं मिल जाता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि यदि किसी महीने की 23 तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे पहली कंडीशन को यहाँ पे देख लेते हैं कि 2 सप्ताह पहले की कौन सा दिन रहेगा। ठीक है, 23 तारीख की अगर हम बात करें तो 23 तारीख से 2 सप्ताह पहले यानी कि 14 दिन पहले जो है आपकी 9 तारीख आएगी। तो 9 तारीख को भी आपका सेम ही दिन रहेगा, ठीक है, रविवार। ठीक है, क्योंकि दोस्तों यहां पर आप जानते हैं कि अगर आज जो है 1 तारीख है और आज सोमवार है तो आज से 7 दिन बाद भी आपका सेम दिन रहेगा, 8 तारीख को भी आपका जो है वो सोमवार ही आएगा। ठीक है, तो उसी तरह से 23 की अगर हम बात करें तो 23 से 2 सप्ताह पहले यानी कि 14 दिन पहले अगर 9 तारीख है तो 9 तारीख को भी आपका रविवार ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 9 तारीख को आपका रविवार आ गया, पहली कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई कर ली हमने। दूसरी कंडीशन है 4 दिन पहले। ठीक है, 2 सप्ताह और 4 दिन, तो यहां पे 4 दिन की बात करें तो 9 में से जब हम 4 को कम कर देते हैं, ठीक है, तो आपके पास बचता है 5, यानी कि 5 तारीख को आपका कौन सा दिन था। तो 9 तारीख को अगर आपका रविवार था तो रविवार से 4 दिन पहले कौन सा दिन था आपका। ठीक है, तो रविवार से 4 दिन पहले आपका रहेगा दोस्तों शनिवार, शुक्रवार, वीरवार और बुधवार। तो आपका सही उत्तर क्या रहेगा, बुधवार। तो यानी कि 5 तारीख को यहाँ पे आपका बुधवार था और 23 तारीख से 2 सप्ताह और 4 दिन पहले आपका जो था वो बुधवार था। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी तरह से आपको सभी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे सॉल्व करने हैं कि जिस तरह से मैंने यहाँ पे आपको बताया क्रमबद्ध तरीके से करने हैं, क्वेश्चन को समझ कर करने हैं। तो 23 तारीख से 2 सप्ताह और 4 दिन पहले आपका जो है वो बुधवार रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला प्रश्न है आपके पास, एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो वाई डब्ल्यू का क्या होगा। ठीक है, देखिए बहुत ही यहाँ पे ये मजेदार क्वेश्चन है आपके पास और आपको यहाँ पे ये भी क्रमबद्ध तरीके से करना है। ठीक है, आपको जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, आप भी नोटबुक लेकर जो है सॉल्व करिए। एक्स वाई का बेटा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे इसके लिए सबसे पहले तो इमेज बना लेते हैं, एक तरह से लाइनिंग इमेज जिसे कहते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से रहेगी। कितने यहाँ पे कैरेक्टर हैं, एक एक्स वाई, ठीक है, वाई जेड की पत्नी है यानी कि वाई जेड की पत्नी है, इस तरह से रहेगी इमेज आपकी, और डब्ल्यू जेड का पिता है, तो डब्ल्यू जेड का पिता है, इस तरह से आपकी इमेज रहने वाली है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी इमेज रहेगी। अब आपका यहाँ पे हम जो है सिंबल यूज कर लेते हैं, एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, तो एक्स वाई, ठीक है, जेड और डब्ल्यू जेड का पिता है, तो यहां पे आपका जो आ जाएगा वो डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी जो है वो इमेज जो आपकी रहेगी इस क्वेश्चन के लिए, इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो वाई जेड का जो है आपके पास क्या रहेगा, दिया गया है एक्स वाई का बेटा है, तो इसके लिए सन यानी कि एस हम सिंबल यूज कर लेते हैं। वाई जेड की पत्नी है, इसके लिए हम स्मॉल डब्ल्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, और डब्ल्यू जेड का पिता है,
तो WZ का पिता, इसके लिए हम F यूज कर लेते हैं, यानी कि फादर जो है सिंबल यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो पूछा गया है कि Y और W के बीच में क्या रिलेशन है। तो सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पर आपके पास क्या रहेगा, यहां पर आप देख सकते हैं कि W जो है वो Z का फादर है, ठीक है। तो Z और Y जो है पति पत्नी है, तो सिंपल सी बात आपके पास रहेगी कि Y अगर एक औरत है तो W जो है वो Y का ससुर रहेगा और Y जो है वो W की बहू रहेगी। तो यहां पर सही उत्तर क्या रहेगा आपका, बहू, ठीक है। यहां से इस तरह से आपको जो है वो प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद करता हूं आपको जो है कॉन्सेप्ट वो समझ आ रहा है, ठीक है। इस तरह से इमेज बना बनाकर आपको जो है आकृतियां बना बनाकर जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना आना चाहिए रीजनिंग में। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक लीप वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह और 3 दिन 365 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन 364 दिन। देखिए ये भी एक रीजनिंग से संबंधित ही प्रश्न है, क्योंकि जो कैलेंडर से संबंधित प्रश्न है आपको तभी आएंगे जब आपको जो है लीप वर्ष या जो भी रहता है आपको इस तरह का नॉलेज हो, ठीक है। तो एक लीप वर्ष में होते हैं, जल्दी से लाइव चैट में इसका उत्तर बता दीजिए। ये तो आपको जो है वो 5 सेकंड्स के अंदर आना चाहिए। 52 सप्ताह और 3 दिन 365 दिन, 52 सप्ताह और 2 दिन 364 दिन। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपके पास 52 सप्ताह और 2 दिन। जी हाँ दोस्तों, 52 सप्ताह और 2 दिन आपका जो है एक लीप वर्ष में होते हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो एक साधारण वर्ष होता है उसमें आपके पास जो है वो 52 सप्ताह और 1 दिन रहता है, ठीक है। 52 सप्ताह और 1 दिन आपका जो साधारण वर्ष आपके रहते हैं उसमें रहते हैं, क्योंकि 52 सप्ताह की अगर हम बात करें तो 364 दिन रहते हैं और 1 दिन आपका जोड़ के 365 बनता है। उसी तरह से लीप वर्ष की बात करें तो 52 सप्ताह में आपके पास 364 दिन रहेंगे और 2 दिन उसमें एक्स्ट्रा जोड़ दिए जाते हैं, तो 366 यहाँ पे दिन आपके बन जाते हैं। तो 366 दिन जो है एक लीप वर्ष में होते हैं। तो इस तरह से आपको जो है घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, ये आपके पास जो है एक नंबर सीरीज दी गई है, इसमें आपको जो है बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको आपके पास क्या आएगा, श्रृंखला को पूरा आपको करना है। इस तरह की नंबर सीरीज जो आपको है वो बहुत ज्यादा प्रश्न आएंगे और एक ना एक प्रश्न आपको जो है इसमें से जरूर आएगा, चाहे वो कोई भी कंपटीटिव एग्जाम हो, ठीक है। तो आपके यहाँ पे दिया गया है 19, 9, 28, 37, 65 और 65 के बाद आपका क्या आएगा। तो चलिए जल्दी से यहाँ पे जान लेते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो इसमें क्या कुछ दिया गया है वो देखने लायक यहाँ पे रहता है, ठीक है। तो एक तो हम 19 में से 9 घटाकर देखते हैं, 19 में से हम 9 घटाते हैं तो 10 बचता है, तो ये तो आएगा नहीं आपका। चलिए 10 देख लेते हैं। और जब हम बात करते हैं 28 में से 9, 28 में से अगर हम 9 घटाएं तो 21 आता है, 10, 21, ये कोई सीरीज नहीं बनेगी आपकी, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें एक कॉमन जिसे हम कहते हैं वो कॉमन भी इसमें से कुछ नहीं आएगा। तो चलिए दूसरे तरीके से करके देखते हैं, 19 और 9 को प्लस करके देखते हैं। तो 19 और 9 को हम जब प्लस करते हैं तो आपका कितना बन जाता है, 28। उसी तरह से 9 और 28 को प्लस करके देखते हैं, आपका कितना बन जाएगा, 37। उसी तरह से 28 और 37 को जब हम प्लस करते हैं वो आपका बन जाएगा 65। तो इसी तरह से दोस्तों अगर हम 37 और 65 को प्लस करें तो क्या आएगा, जल्दी से लाइव चैट में बता दीजिए, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया, आपको जो है लाइव चैट में यहां पर बताना है। देखिए बहुत सारे तरीकों से आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। एक तरह से घटाकर, जोड़कर, गुणा करके, भाग करके, सभी तरीके आप यहां पर आजमा लीजिए, चाहे आपका जो है स्क्वायर करके, चाहे आपकी घात यूज करके, कोई भी यहां पर आपका है वो आपको यहां पर आना चाहिए। तो 37 और 65 को जब हम प्लस करते हैं 7, 5, 12, ठीक है, और 6, 3, 9, 1, 10, तो आपका आ जाएगा उत्तर 102, ठीक है। सी यहां पर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहां पर उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे समझ आ रहा होगा। तो सी आपका जो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, एक वर्ष के महीनों में 30 दिन होते हैं, कितने महीनों में 30 दिन होते हैं। सिंपल सा यहाँ पे प्रश्न है कि एक वर्ष के कितने महीनों में 30 दिन होते हैं, आपको सिंपल सा बताना है। आपके ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। देखिए इसके लिए तो आपके पास समय ही समय है, क्योंकि आप इजी यहाँ पर आप बता सकते हो कि एक सप्ताह के जो है वो कितने जो महीनों में जो 30 दिन आपके रहते हैं। सिंपल से तरीके से आपको यहाँ पर बताना है। जल्दी से यहाँ पर उत्तर बता दीजिए लाइव चैट में। तो यहां पर अगर हम बात करें इसकी, तो कुल जो है यहां पर मिलाकर 4 महीने ऐसे हैं जिसमें आपके जो है 30 दिन रहते हैं। वो आपके पास रहेंगे अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि इन महीनों में, इन 4 महीनों में जब आपके 30 दिन रहते हैं, ये तो आपको नॉर्मली पता ही है, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न जो है वो कैलेंडर से संबंधित, और इस तरह के प्रश्न जो है आपको काफी बार जो है देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपसे क्या पूछा है कि यदि 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2013 को क्या होगा। देखिए जब हम बात करते हैं साधारण वर्षों की, ठीक है, कोई भी साधारण वर्ष हो, लीव वर्ष को छोड़कर, ठीक है, तो उसमें जो है जब भी बात करते हैं कि किसी सेम दिन की बात करते हैं, मान लीजिए हमने यहाँ पर बात की कि 15 मार्च 2002 को कोई दिन था, और 15 मार्च 2003 को कौन सा दिन होगा। जब हम साधारण वर्षों की बात करते हैं तो साधारण वर्ष में आपके पास क्या रहता है दोस्तों, साधारण वर्ष में आपके पास जो रहता है वो 1 दिन बढ़ाया जाता है। बट जब हम लीव वर्ष की बात करते हैं तो लीव वर्ष में आपके पास 2 दिन बढ़ाए जाते हैं 1 साल के अंदर, ठीक है। दूसरे साल में जो आपके 2 दिन बढ़ाए जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है 2012 आप जानते हैं कि एक लीव वर्ष है, तो 1 जनवरी 2012 को अगर सोमवार था तो सोमवार से 2 दिन जो है हम ज्यादा बढ़ा देंगे 2013 में, ठीक है। उसी दिन जो है सेम दिन को 2 दिन आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे रूल रहता है। तो अगर सोमवार था तो आपका क्या रहेगा, बुधवार। इसका सही उत्तर आपका आएगा बुधवार, क्योंकि हमने सोमवार मंगलवार जो है बढ़ा दिया तो आपका जो है यहाँ पे बुधवार आ गया। तो यहाँ पर जो है उम्मीद करता हूं आपको जो है समझ आ रहा होगा बिल्कुल आसान से तरीके से, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, यदि ए, ठीक है, यदि ए जो है इक्वल्स टू 2 है, एम जो है बराबर है 26 के, और जेड जो है बराबर है 52 के, तो बेट जो बीईटी है आपके पास वो किसके बराबर रहेगा। देखिए हर एक पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए यहाँ पर जो है वो दिया गया है, आपको सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चंस को समझना है और सोचना है कि आखिर क्या हो सकता है। ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। ए जो है आपका एक नंबर पे आता है, ठीक है, तो इसको 2 से गुना करते हैं तो 2 आ गया। एम जो आपका 13 पे आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 26 आ गया। जेड आपका 26 पे आता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 52 आ गया। कुछ इस तरह से आपका यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा। तो सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है किसमें, बीईटी में। बीईटी में सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे तो क्या कुछ आएगा, इस तरह से आएगा। बी में अगर हम बात करें तो 2 पे आता है, ठीक है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 4 आ जाएगा, 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ई की बात करें वो 5 नंबर पे आता है, तो 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 10 आ गया, 10 हमने यहाँ पे लिख दिया। टी की बात करते हैं तो टी आपका 20 नंबर पे आता है, ठीक है, तो 20 को भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 40, 40 का यहाँ लिख दिया। इसको जब हम प्लस करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए है तो इसको प्लस करना पड़ेगा, तो 40 और 10 आपके 50, 50 और 4 54, ठीक है। तो आपका जो है सही उत्तर क्या आएगा फ्रेंड्स, आपका सही उत्तर यहां पर आ जाएगा 54 यानी कि 54, ठीक है। इस तरह से आपको जो है सॉल्व करना है। बहुत सारे तरीकों से रीजनिंग जो है आपके मेंटल एबिलिटी एक तरह से आपका देखते हैं, ठीक है, कि आपकी जो है वो मेंटल एबिलिटी क्या है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी आपका नंबर सीरीज से है। नंबर सीरीज आपको यहाँ पे बतानी है। नंबर सीरीज आपको दी गई है 14, 17, 21, 24, 28, 31 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, सबसे पहले मैंने आपको रूल बताया, आपको क्या करना है, माइनस करना है, प्लस करना है, सब कुछ देखना है। 14, 17 जब हम प्लस करते हैं 21 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 14 में से जब हम जो अगर हम बात करें माइनस घटाते हैं, ठीक है, घटाने का यहाँ पे देखेंगे हम, तो 14 में से जब हम 17 में से 14 को हम घटाते हैं तो आपके पास क्या आएगा, ठीक है, वो देखेंगे, साथ में प्लस करके देखेंगे। तो 14 में अगर हम यहाँ पर 3 को प्लस करते हैं तो क्या आपका 17 आ रहा है, जी हाँ। तो यहां से अगर हम बात करें यहां तक +3 हम कर रहे हैं, कितना, +3 आपका यहाँ पे यहाँ कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें 17 यानी कि 17 से 21 में कितना हमें जोड़ना पड़ रहा है, +4। तो ये आपकी सीरीज बन रही है, जी हाँ दोस्तों, +3 +4, ठीक है। उसी तरह से 21 में हम 4 में बात करें तो आपका कितना आएगा, +3, 21 और 3 आपका कितना रहेगा, 24। उसी तरह से 24 और 4 28। तो 3 4 की सीरीज यहाँ पे बन रही है, 3 4 3 4। उसी तरह से 28 और 21 31, ठीक है, 28 में 3 हम जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 31। तो 31 में आपको कितना जोड़ना है, सिंपल से तरीका है, 3 4 3 4, तो यहाँ पे 3 4 आएगा। 31 में आपको जो है वो सिंपल तरीके से 4 जोड़ना है। 31 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 35। यहाँ दोस्तों यहाँ पर जो है आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 35। तो इस तरह से आपको जो है वो नंबर सीरीज को यहाँ पे सॉल्व करना है।
कॉमन डिफरेंस आपको देखना है, सीरीज आपको देखनी है, मल्टीप्लाई करके आपको देखना है, भाग करके आपको देखना है, सब कुछ करके आपको देखना है और फाइनली आपको जो है कुछ ना कुछ तो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और जो एडवांस लेवल के इसके क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको करवाऊंगा कि किस तरह से आप जो है शॉर्ट ट्रिक्स इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमें जो है दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करना है। अब यहाँ पे आपके पास श्रेणी क्या है, ए क्यू डी आर जी एस, फिर आपके पास यहाँ पे ब्लैंक दिया गया है। ठीक है, उसके बाद दिया गया है एम यू पीवी। देखिए आपके पास कुल मिलाकर यहाँ पे कितने पद दिए गए हैं, 1 2 3 4 5। तो यहां पर जो है हमें एक तरह से ब्लैंक में 6 पद भी दिए गए हैं, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 6 पद है रहेंगे। ठीक है, यानी कि 2 2 का यहाँ पे आपके पास जोड़े बनेंगे। तो 2 2 के जोड़े बनेंगे, ए क्यू का डी आर के साथ बन जाएगा, एम यू का पीवी के साथ, और हमें फाइंड आउट करना है कि जीएस का किसके साथ यहाँ पे आपका पेयर बनेगा। तो चलिए ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ए क्यू की बात करें और डी आर की बात करें तो इसमें आपका कैसे रहेगा, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी सी डी की अगर हम बात करें तो +2 आपका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से क्यू आर की बात करें तो +1 आपका यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एक ही आपका जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह से अगर हम एम यू और पीवी की बात करें तो एम एन ओ पी यानी कि एन ओ, यहाँ पे 2 पद आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी आपका +2 रहेगा। ठीक है, +2 यहाँ पे आपका रहेगा। और उसी तरह से यूवी, तो यहाँ पे +1 आपका यहाँ पे रहेगा। तो सेम इसी में प्रोसीजर आपका फॉलो किया जाएगा। ठीक है, जब हम बात करते हैं यहाँ पर +2 +1 की, तो जीएस में भी आपका यही सेम फॉलो किया जाएगा। तो चलिए फॉलो कर लेते हैं। तो जी एच आई और जे, तो यहाँ पे आपका पहला तो आ गया आपका जे, दूसरा आपका रहेगा आर एस टी, तो जे टी। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। तो जे टी आपका जो है वो राइट आंसर रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ आ गया होगा आपको किस तरह से हमने सॉल्व किया। जी को जो है हम बात करें तो यहाँ पे +2 जुड़ रहे हैं जे के साथ। ठीक है, और एस की बात अगर हम करें तो एस में आपके पास कितने जुड़ रहे हैं, वो +1 जुड़ रहा है। सेम सीरीज यहाँ पे हमने फॉलो की, +2 +1 +2 +1, जो हमने जो है +3 +4 में फॉलो किया था। तो नंबर सीरीज को आप जो है इसी तरह से नंबर सीरीज की बात करें, वर्ड सीरीज की बात करें, इसी तरह से आपको जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, अपराध उसी प्रकार पुलिस से संबंधित है जिस प्रकार बाढ़ संबंधित है। देखिए यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार आपको किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, कई बार आपको जो इस तरह से दिया गया होता है कि अगर हमारे पास सेब एक जो है फसल है, ठीक है, फल है, सेब एक फल है, तो आपके पास आलू क्या रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी दिए जाते हैं। तो उसी तरह से ये भी प्रश्न उसी श्रेणी में से आता है कि अपराध उसी प्रकार पुलिस से संबंधित है जिस प्रकार बाढ़ संबंधित है। तो देखिए पुलिस एक जो संस्था है वो किस लिए बनी गई है, वो अपराध को रोकने के लिए बनाई गई है। तो बाढ़ को रोकने के लिए क्या बनाया गया है, क्रूज बनाया गया है, नदी, तालाब, बांध। देखिए नदी जो है तो वहां पर तो पानी बहेगा, तालाब में पानी रुका रहेगा आपका। ठीक है, बाकी क्रूज और बांध में से अगर हम बात करें तो आपके जो है वो बांध निर्माण इसीलिए किया जाता है कि बाढ़ जो है वो रोकी जा सके, बाढ़ ना आए। ठीक है, बाढ़ को नियंत्रण करता है वो बांध करता है। ठीक है, उसी तरह से पुलिस जो है वो अपराध को नियंत्रण करती है। तो यहां पर इस तरह से आपको जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ सभी तरह का ज्ञान होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले और अंतिम प्रश्न की तरफ। और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इस प्रश्न को छोड़े बिना ना जाएं, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस तरह का प्रश्न जो है आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा ही जाएगा, चाहे वो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे जिसमें रीजनिंग आपके सिलेबस में रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हम जो है वो यहां पर पूरी तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट के साथ इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न पहले पढ़ लीजिए। रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला है, वह फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला है, वो फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला है, वो शुरुआती जगह से कितनी दूर है। देखिए जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें लगता है, काफी ज्यादा मुश्किल हमें लगता है, बट अगर हम क्रमबद्ध तरीके से, ठीक है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, तो यहां पर आसानी से आप जो है सॉल्व कर पाओगे। इसको कैसे सॉल्व करना है, देखिए यहां पर सबसे पहले आपको जो है वो डायरेक्शंस यहां पे बना लेनी है। किस तरह से आपको डायरेक्शन बनानी है, आप यहां पे जानते ही, आपका रहेगा उत्तर आपका रह जाएगा, दक्षिण आपका रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हमें सिर्फ एक डायरेक्शन दी गई है उत्तर, इसीलिए मैं यहाँ पे उत्तर ले रहा हूं। तो ये आपकी उत्तर रहेगी, ये आपकी दक्षिण रहेगी। ठीक है, बाकी आपकी जो पूर्व पश्चिम रहेगी।
तो बात कर लेते हैं कि रोहन उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चला, यानी कि इस और 10 किलोमीटर चला। यहां से यहां तक मान लीजिए ये आपका 10 किलोमीटर है, ठीक है। यहां से यहां तक रोहन कितना चला, 10 किलोमीटर चला आपका, ठीक है। और उसके बाद वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, यानी कि यहां से वो बाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर चला, इस और 20 किलोमीटर वो चल दिया, ठीक है। इस और 20 किलोमीटर वो चल दिया, यहां पे 20 आप लिख लीजिए, ठीक है। वो फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, अब वो फिर बाएं मुड़ा, इस पोजीशन से वो फिर बाएं मुड़ा। आपका शुरुआती जो है वो पॉइंट यहां पे रहता है, आप जानते हैं, ओरिजिन पे, ठीक है। तो इस बिंदु से या इस पोजीशन से वो फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, यानी कि 10 किलोमीटर यहां से वो जुड़ा चला, तो इस लाइन पे फिर पहुंच गया, क्योंकि यहां अगर 10 किलोमीटर है तो यहां भी आपका कितना आएगा, 10 किलोमीटर, ठीक है। और इस तरह से ये आकृति आपकी बन गई, आपके पास रेक्टेंगल आयत एक बन गई। और आयत की अगर सामने सामने की भुजाएं जो आप जानते हैं बराबर होती है, तो 10 किलोमीटर ये 10 ये है और 20 ये है, तो ये भी आपका कितना रहेगा, 20 रहेगा, ठीक है। अब यहां से वो फिर दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला है, इस पोजीशन से वो फिर जो है वो दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। तो यहां से वो जब वो दाएं मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर यहां से वो यहां तक चलेगा, तो यहां से यहां तक वो कितने चला, 5 किलोमीटर, ठीक है। देखिए हमने सब कुछ यहाँ पे प्रश्न के अकॉर्डिंग किया। रोहन उत्तर में 10 किलोमीटर चला, यानी कि रोहन उत्तर में यहां से यहां तक 10 किलोमीटर चला, ठीक है। वो फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला, तो यहां से यहां तक वो बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चला। वो फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, तो यहां से यहां वो बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। और फिर वह दाएं मुड़ा, यहां से जब वो दाएं मुड़ा और वो 5 किलोमीटर चला, तो यहां से वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है। हमने प्रश्न के अकॉर्डिंग कर लिया। अब प्रश्न क्या है कि वो शुरुआती जगह से कितनी दूर है, यानी कि इस बिंदु से वह कितनी दूर है। तो मैंने आपको यहां पे बताया था कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये 20 है, ये भी 20 होगी, तो 20 और 5 आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 25, यानी कि 25 किलोमीटर आपका जो है यहाँ पे सही उत्तर आएगा। तो वो अपनी शुरुआती जगह से जो है वो 25 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों ये जो है इसका सही उत्तर, उम्मीद करता हूं आपको जो है कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि किस तरह से आपको डायरेक्शंस के क्वेश्चंस करने। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, पर जो पुलिस भर्ती की जो रहता है आपका एग्जाम, उसमें जो है इसी लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी लेवल का प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए, बाकी एडवांस लेवल की भी हम आपके लिए क्लासेस लेकर आएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में रीजनिंग के ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा भी हम जो है जो नेक्स्ट हमारी रीजनिंग की क्लासेस आएगी उसमें और ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी आपके लेकर आएंगे। तो ये ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे पास रहे थे। नेक्स्ट क्लास जो है आपकी कल रहने वाली है, और कल भी आपकी रात 8 बजे आपकी क्लास रहने वाली है, तो जल्दी से आप जो है क्लास ज्वाइन करिए कल भी। और दोस्तों आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स को जो है आज की क्लास जो है अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल की नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।